This call is now being आपको मेरी स्क्रीन दिखाई दे रही है? आसमान में अपनी आदत अनुसार कहाँ तक दरियस कहाँ तक किया था बच्चा? आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे पेज नंबर बताओ। पेज नंबर 19। वेरी गुड। अब देखो व्हाट मैम? क्या? पेज नंबर 19 देखो। पेज नंबर 19 पे ओपन कर लीजिए आप लोग। एक बार मैं ऊपर से ही रीड करके बता रही हूँ आप लोगों को, और जहां जहां मैं बोलूं वहां आप लोग अंडरलाइन कर लेंगे, ठीक है? ठीक है, सब लोग पेंसिल रखेंगे अपने साथ, एक एक शब्द को समझेंगे क्योंकि मैं क्वेश्चन भी पूछूंगी बीच बीच में, ठीक है? पेंसिल रखना अपने साथ। या अभी देखो, तो सब ठीक रहता, पर जैसे ही वह आंगन में जाती, झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तभी आसमान आकर उसकी कमर से टकराता। अब एक चीज याद रखना बच्चा, कि आसमान उसको कब परेशान करता था? जब वो आंगन में झाड़ू लगाने जाती थी, और जैसे ही वो झुकती तब उसे आसमान आकर तंग करता। उससे पहले वो आसमान उसे तंग नहीं करता था, चाहे वो खाना बना रही हो, पानी लेने जा रही हो, या घर के और कुछ काम कर रही हो, तब तक आसमान उसे नहीं परेशान करता था। कब परेशान करता था? जब वो जैसे ही आंगन में झाड़ू लगाती और नीचे झुकती, तब आसमान उसे परेशान करता। मैं क्वेश्चन पूछूंगी, ध्यान से समझना, ठीक है? अम्मा उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। घूर करके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, घूर कर यानी गुस्से से। अम्मा जब उसे घूर कर देखती तो वह थोड़ा हट जाता। फिर जैसे ही अब दोबारा झुकती, आसमान फिर अपनी हरकत दोहराता। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम चलता रहा। क्रम के नीचे अंडरलाइन कर लीजिए, इसका मतलब बार बार प्रक्रिया यही चलती रहती। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमानों से तंग करे। तंग का मतलब भी बच्चा परेशान करना ही होता है, ओके? एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। देखो, पहले ही वो बेचारी परेशान थी। क्यों परेशान थी, इसका आंसर मुझे अर्चिसा देगी। अर्चिसा आप बताओ, वो पहले ही क्यों परेशान थी? क्योंकि जब वो झाड़ू लगाने के लिए आंगन में जाती थी और झुकती थी, तब आसमान उसको टकराता था पीठ पे। वेरी गुड आंसर। एक और रीजन है कि वो क्यों परेशान थी, मुझे विहाना बताइए। विहाना क्यों परेशान थी बेटा वो? विहाना? मैम कहना है नहीं, विहाना। मैम वो हाँ जी, अकेली थी और घर का काम करना पड़ता था। वेरी गुड आंसर। एक तो वो अकेली थी और घर का काम करना पड़ता था। वेरी गुड, बहुत अच्छा आंसर दिया है। क्लैप करेंगे विहाना के लिए सब लोग। इसका मतलब आप लोग ध्यान से सुन रहे हो। आगे आगे देखो, आगे है आपका। एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। कहाँ झगड़ा हुआ था? जब वो पानी भरने कुएं पर गई थी। अम्मा जरा गुस्से में थी। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई और जैसे ही झुकी, आसमान ने अपनी आदत के अनुसार फिर उसे छेड़ा। पेज नंबर 20 ओपन कर लीजिए। हेलो, पेज नंबर 20 ओपन कर लीजिए। दक्ष, कौन बोल रहा है? ये कौन बोल रहा है बीच में? बाय बाय। अर्चिशा, माइक्रोफोन म्यूट कीजिए बच्चा।
हाँ, अम्मा ने आओ देखा ना ताओ, इसके नीचे अंडरलाइन कीजिए, ये एक मुहावरा है बच्चा, इसका अर्थ होता है बिना सोचे समझे। अम्मा ने आओ देखा न ताओ और कसकर एक झाड़ू आसमान को दे मारी। किसको दे मारी? आसमान को। आसमान झट से हट गया, पर वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगता। देखो वो टक्कर कब मारता था ये भी याद रखना, जब अम्मा झुकती थी तभी वो टक्कर मारता था, उससे पहले आसमान उसको टक्कर नहीं मारता था। अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार किया। देखो अम्मा के जितनी ताकत थी, अम्मा ने पूरी ताकत से उस पर वार कर दिया। अम्मा को शरारत सॉरी, पेज नंबर 21 पे देखो बच्चा। आसमान को शरारत सूझी, इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। आसमान ने क्या किया था इस बार वो उसने क्या किया? अम्मा से टकराया नहीं था, उसने अम्मा की झाड़ू पकड़ ली थी। क्या किया था उसने? अम्मा की झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़ ली। देखो ये जैसे पेन दिखाई दे रहा है मेरा, आपको ये पेन दिखाई दे रहा है? यस या नो? दिखाई नो दिखाई दे रहा है? विहाना कह रही दिखाई दे रहा है। आप देखो बेटा, ये ऊपर का हिस्सा है। मैम, the page is stuck. We can't see other page. पेज नंबर 21 बचा। On your presentation, it's page number 20. ये लीजिए। अब देखिए आगे उसने क्या किया। हाँ, झाड़ू पकड़े, रस्सा कसी शुरू हो गई। रस्सा कसी के नीचे अंडरलाइन कीजिए, इसका मतलब होता है अपनी अपनी ताकत का अंदाजा लगाना। आसमान सोच रहा था मेरे अंदर ज्यादा ताकत है, बूढ़ी अम्मा सोच रही थी मैं अपनी ताकत से अपनी झाड़ू को उससे ले लूंगी। तो क्या किया था? रस्सा कसी शुरू हो गई। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े था और नीचे वाला हिस्सा बूढ़ी अम्मा ने। याद रखना। Ma'am, which you say underline because I didn't now. बेटा अभी मैंने बोला नहीं, रस्सा कस्सी। पेज नंबर 21 पे परमा, पेज नंबर 21 पे रस्सा कस्सी मिला आपको? परमा मिला? पेज नंबर 21 पे है बेटा, आप देखिए। Ma'am, I opened 21 only. थर्ड लाइन में देखिए, ऊपर से थर्ड लाइन, रस्सा कस्सी शुरू हो गई। हाँ जी आगे देखिए। झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था तो नीचे वाला अम्मा दोनों छोड़ने को तैयार नहीं थे। ना तो आसमान उसकी झाड़ू छोड़ रहा था, ना ही बूढ़ी अम्मा। अब आगे क्वेश्चन आएगा, क्यों नहीं छोड़ना चाह रही थी अम्मा? क्योंकि अम्मा के पास एक ही झाड़ू था। अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक यही झाड़ू है। तभी तब भी आसमान ने नहीं छोड़ा, क्योंकि अम्मा कह रही थी मेरा झाड़ू छोड़ दो क्योंकि मेरे पास तो एक ही झाड़ू है। लेकिन आसमान ने झाड़ू नहीं छोड़ी। क्यों नहीं छोड़ी? क्योंकि आसमान उसे अपने साथ ऊपर ले जाना चाहता था। बूढ़ी अम्मा कब तक रस्साकसी करती, थक गई। अगर मैं अभी बोलूं आपको कि आपको 50 टाइम बॉल गिरानी है तो आप क्या करोगे? थक जाओगे, परेशान हो जाओगे, क्या हो जाओगे? फलक आंसर देगी। फलक आप क्या परेशान हो जाओगे या थक जाओगे? थक जाऊंगी। वेरी गुड। अगर मैं बोलती हूँ फलक अभी आपको भारी बॉल लेके 50 बार ऊपर उछालनी है तो आप क्या हो जाओगे? थक जाओगे। वैसे ही वो बूढ़ी अम्मा थी, बेचारी थक गई थी। एक तो वो अकेली परेशान थी, ऊपर से घर का सारा काम करना होता था उसे, और ऊपर से आसमान उसे परेशान कर रहा था।
आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा, अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा। उसके साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। कौन चिल्लाई? अम्मा चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दो। सबकी फिंगर वहीं होनी चाहिए जहां मैं रीड कर रही हूँ, अदरवाइज नहीं समझ आएगा बच्चा आप लोगों को। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। आसमान ने क्या कहा अम्मा को? कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, ऊपर वहीं झाड़ू लगाना। आसमान क्या कह रहा है अम्मा को? कि अब नीचे झाड़ू नहीं लगाना है, अब ऊपर ही झाड़ू लगाना है। पेज नंबर 22 ओपन कर लीजिए। पेज नंबर 22। अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती थी क्योंकि वह बहुत ऊपर पहुंच चुकी थी। तभी उसे वहां चांद दिख गया। इसके नीचे अंडरलाइन कर लीजिए। तभी उसे वहां चांद दिख गया। क्या हो गया था? चांद दिख गया। किसको दिख गया? बूढ़ी अम्मा को। And we have to underline only चांद. हाँ बच्चा, चांद दिख गया। Okay. उसे वहां चांद दिख गया। किसको? बूढ़ी अम्मा को। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। अम्मा अपने आप को बचाने के लिए क्या किया? अम्मा ने अपना पैर बढ़ाकर कहाँ चढ़ गई? चांद के ऊपर। कहाँ चढ़ गई? चांद के ऊपर। पर झाड़ू नहीं छोड़ी। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा। तो आसमान ने क्या किया बेटा? उसको लगा कि अब ये देखो, अगर हम अकेले होते हैं तो हम कोई भी चीज जीत नहीं सकते। आप अकेले रेस जीत सकते हो? नहीं। अगर हम दो जने हो या हम लोग फ्रेंड हो तो हम हर चीज को जीत सकते हैं, और सामने वाला अगर अकेला हो उसे हम हरा सकते हैं। तो आसमान को क्या लगा, अब तो ये दो जने हो गए, अब ये मुझे हरा देंगे। तो आसमान ने क्या किया? उसको वहीं रहने दिया। बूढ़ी अम्मा को चांद के ऊपर ही रहने दिया। वो उसको डर लग रहा था क्योंकि बूढ़ी अम्मा अब अकेली नहीं थी, चांद भी उसके साथ था। इसीलिए आसमान उसको छोड़कर चला गया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा। मैम, हाँ जी बच्चा। मैम ये जो आप इसके ऊपर जो फोटो आ रही है ना, हाँ वो उसकी रियल फोटोज भी आ रही है इसमें तो. जी, मैंने लगा रखी है बेटा। ओह. ठीक है, अब देखो आगे। ऐसा अम्मा झाड़ू सहित चांद पे रह गई। वह इतनी थक गई कि झाड़ू पकड़े पकड़े चांद पर ही बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से अम्मा आज तक, बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी हैं। अब आप आपको बताऊं एक बात, इसीलिए इस स्टोरी का क्या नाम रखा गया? चांद वाली अम्मा। क्योंकि अम्मा चांद के ऊपर ही रह गई थी। याद रखना, इस कहानी का नाम इसलिए रखा गया चांद वाली अम्मा। अब इसके लेखक कौन है? तारा निगम। कौन है इसके लेखक? तारा निगम, याद रखना। अब अपनी नोटबुक ओपन कीजिए बच्चा। अब हम इसके शब्दार्थ लिखेंगे। सब लोग अपनी नोटबुक ओपन कर लीजिए हिंदी की। हिंदी की नोटबुक ओपन करेंगे। मैम हिंदी 2 या हिंदी 1? हिंदी 1 बेटा। हिंदी 1 ओपन करेंगे बच्चा। हिंदी 2 व्याकरण की बुक है, याद रखो। उसके ऊपर लिख लो आप लोग। हिंदी की फर्स्ट और सेकंड पे व्याकरण बुक लिख लीजिए ताकि आप कंफ्यूज नहीं हो।
मैम हिंदी वन किसकी नोटबुक होती है? रिमझिम, उसमें हम शब्दार्थ लिखते हैं, क्वेश्चन आंसर करते हैं चैप्टर के। ओके, रिमझिम। हाँ जी मैम हाँ जी। ये बूढ़ी अम्मा आज तक कभी भी जानता है? नहीं बेटा, ये केवल स्टोरी बना रखी है बच्चा। सबसे ऊपर कॉर्नर में आप डेट डन करेंगे, आज की दिनांक लगाएंगे। दिनांक हो जाए तब थम अप करना मुझे, फिर मैं बताऊंगी आपको क्या करना है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए बच्चा, अभी आप थर्ड में आ गए हो, ठीक है। मैम अब देखो, अब आपको क्या करना है डेट डन करने के। हाँ जी परिधि बोलिए। हम लोग की हिंदी हिंदी रिंजिन की नोटबुक 1 लाइन की है ना? हाँ जी, ठीक है मैम। अब देखो आपको आपको क्या करना है, पहले सुनो। रेड लाइन के नीचे आपको क्या लिखना है, रेड लाइन है ना जो, उसके नीचे लिखना है पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है चांद वाली अम्मा। रेड लाइन के नीचे हाँ, मैम आज की डेट? आज की डेट है 11/6/21। ओके रेड लाइन के नीचे लिखना सुंदर सुंदर पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। फिर लिखना है कठिन शब्द। मैम द हेडिंग चांद वाली अम्मा बच्चा। पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। हाँ जी, पलक क्या कर रहे हो आप? पलक मैं यस मैम, क्या कर रहे हो आप? मैं लिख रही हूँ। ओके, 11:20 हुए हैं, 11:23 पे मैं सबका चेक करूंगी। सुंदर सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, कोई जल्दबाजी में नहीं लिखेगा। हेडिंग नीचे ऊपर ऊपर नहीं लिखनी होती है, नीचे रेड लाइन के नीचे लिखनी होती है, ठीक है। पार्ट 3 चांद वाली अम्मा। परमा कहाँ चले गए? कहाँ गए थे परमा आप? गो टू द वॉशरूम मैम। ओके, पूछे बिना ही टीचर से, टीचर को बोला आपने? हाँ, ये भी तो हमारी क्लास है ना बच्चा, स्कूल ही हमारी, ये मत सोचो हम घर में बैठे हैं, ठीक है। पहला है हमारा शब्दार्थ परेशानी। बोल बोल के लिखेंगे इनको ताकि आप लोगों को याद हो जाए। फर्स्ट है हमारा परेशानी, इसका मतलब होता है चिंता। मैम हमने पार्ट 3 चांद वाली अम्मा लिखा, उसके बाद के शब्दार्थ भी लिखना है। हाँ जी, हाँ, ओके। शब्दार्थ लिख के फिर स्टार्ट करना बेटा। इन द नेक्स्ट लाइन वी हैव टू राइट के आल्सो। हाँ, नेक्स्ट लाइन में लिखो शब्दार्थ, फिर स्टार्ट कर दो, शब्दार्थ लिख के फिर नीचे लाइन में लिखना स्टार्ट कर दो। ओनली शब्दार्थ। हाँ, ओनली शब्दार्थ। मैम मैं पानी पी जाऊं? हाँ जी हाँ जी। आदि आपकी नोटबुक दिखाना।
आदि आपकी नोटबुक दिखाओ, शो मी योर नोटबुक। Yes, ma'am. 1 second, I am writing. ओके, वेरी गुड। डेट डन की आपने? हाँ, डेट भी डन कर दी। ओके ओके। खुशहाल, आपकी नोटबुक दिखाओ मुझे। खुशहाल, मैम, हाँ जी। पार्ट चांद वाली अम्मा के बाद में क्या लिखना है? हाँ, शब्दार्थ। मैम, हाँ जी। जो दूसरा वाला स्पेलिंग है वो कौन सा है? हरकत। ओके। तन्वी, पढ़ना सीखो बेटा, अपने आप से पढ़, रीड करो। हरकत, ये तो सिंपल सा वर्ड था, बिना मात्रा वाला था ये तो। हरकत का मतलब काम। हरकत का अर्थ होता है काम। नंबर मैम काम का अर्थ क्या होता है? मैम, काम का मतलब एक लाइन छोड़ो ना। नहीं, आपकी मोटी लाइन है बच्चा, फलक राइटिंग अच्छी होगी तो छोड़ने की जरूरत नहीं है बच्चा, ठीक है? क्योंकि ओके मैम, ऑलरेडी आपकी मोटी लाइन है, पतली लाइन नहीं है, ठीक है? मैम बोलो। अब काम का मतलब क्या होता है? काम एक मिनट, एक मिनट माइक्रोफोन म्यूट कीजिए। अर्शी कुछ कह रही है। हाँ, अर्शी मैम बोल। काम का मतलब जो घर का काम करते हैं। नहीं, कोई भी हो सकता है, घर का काम, ऑफिस का काम। टीचर पढ़ा रही है तो टीचर का पढ़ाने का काम होता है। आपके पापा ऑफिस जाते हैं काम करने, मम्मा घर खाना बनाती है। हर काम कोई भी हो सकता है, एक काम नहीं होता है केवल। ओके आप पढ़ रहे हो वो भी आपका काम ही है, कि आप स्टडी, आप लिख रहे हो वो भी आपका काम है बच्चा। मैम, मेरे को मेरी जगह नहीं है तो मैं दूसरी लाइन में लिखूं एडी? हाँ जी, हाँ जी। मैम, इट्स ओके, आई एम राइटिंग इन दिस सोहम, बुक। देखो बेटा, सोहम सुनो, आप सब लोग सुनो। ऊपर सिर्फ लिख दो, रेड लाइन के नीचे पार्ट 3 चांद वाली अम्मा, और उसके नीचे वाली लाइन में लिखो शब्दार्थ। यूं करो आप। मैम इट्स ओके, आई एम राइटिंग इन दिस बुक। हाँ, एक मिनट। हाँ जी अर्शी, हाँ जी, इसमें लिखना है आपको। ये स्कूल की नोटबुक नहीं है पर, क्यों बेटा? क्योंकि मेरा थोड़ा सा काम बाकी है तो इसमें लिख रही हूँ। ओके, कोई बात नहीं, बट फिर वो बाद में। कंप्लीट करके इसमें कॉपी कर दूंगी ना। ठीक है, ठीक है, ठीक है, लेकिन बाद में लिख ले अर्शी, ठीक है? ओके मैम, उसके पास अगर एक लाइन छोड़ेंगे तो अच्छा होगा ना? हाँ हाँ हाँ, सोहम छोड़ सकते हो। डेरियस, आपकी नोटबुक दिखाओ मुझे। डेरियस, मैम, मैं लिख रहा हूँ। एक बार आप दिखाओगे आप कैसे लिख रहे हो, ताकि मैं बता सकूं आप सही लिख रहे हो या गलत लिख रहे हो बच्चा? एक सेकेंड। हाँ, वेरी गुड। देखो डेरियस ने बहुत अच्छा लिखा, वेरी गुड, वेरी नाइस, बहुत प्यारा लिखा आपने। मैम इट्स ओके, आई एम लीविंग अ लाइन। या कर सकते हो। ओके मोहम्मद, मोहम्मद आपकी नोटबुक दिखाइए मुझे। मोहम्मद,
मोहम्मद, मोहम्मद आप क्लास में हो बच्चा? मोहम्मद, मैम सी। एक मिनट, एक मिनट। आप ओके, एक मिनट बच्चा। वेरी गुड। आपने दिनांक नहीं लगाई, डेट नहीं लिखी आपने? मैम हरकत और काम का मतलब एक ही होता है। हाँ, हरकत यानी काम। हरकत हरकत तो बुरी भी होती है और काम भी बुरे होते हाँ, कोई जैसे झूठ बोल रहा है तो आप क्या कर रहे हो? झूठ बोलने का काम कर रहा है। कोई चोरी करता है तो वो भी तो चोरी कर रहा है ना, काम कर रहा है। चोरी करना, झूठ बोलना, किसी को मारपीट करना, वो गलत काम ही हुए ना। हाँ। तुलिका अपनी नोटबुक दिखाओ मुझे। तुलिका, तुलिका, तुलिका आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। तो आप बोल क्यों नहीं रहे हो बच्चा? मैं कब से बोलने लग रही हूँ आपको, तुलिका तुलिका। सॉरी मैम। एक मिनट, एक मिनट तुलिका, एक मिनट। वेरी गुड। आप लोग दिनांक नहीं लिखे अपने? मैम आई वाज मैम मैंने राइटिंग। लिखी है। नहीं, सबसे पहले हमेशा डेट डन करनी चाहिए ताकि आपको पता चले आज हमने क्या किया। मैम मैंने लिखी है। ठीक है, ठीक है। मैम मैंने लिखी है। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। आज है बच्चा 11। ओके चैट मैम। चैट बॉक्स पे लिख देती हूँ मैं। दक्ष आपकी नोटबुक दिखाओ बेटा। दक्ष, आपकी नोटबुक दिखाइए। दक्ष, दक्ष आपको आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। बच्चा आप लोग सुनते क्यों नहीं हो एक बार में? ये ओके, आपकी पतली लाइन वाली नोटबुक कैसे है? मोटी लाइन होनी चाहिए ना नोटबुक। हिंदी की नोटबुक तो मोटी लाइन है। मैम मेरी सारी मोटी लाइन वाली खत्म हो चुकी है। ऐसे अभी स्कूल तो अभी स्टार्ट हुई है, खत्म कहाँ से हो गई? वो मम्मा, वो मैंने ट्यूशन में ले ली थी गलती से। ओके। मैम आपने आपने मैंने भी 2 लाइन की नहीं नहीं, टू लाइन नहीं लेनी है बेटा। ये देखो राइटिंग देखो आपकी कहाँ जा रही है। तन्वी, हिंदी की नोटबुक सिंगल लाइन है तो मुझे सिंगल लाइन चाहिए बच्चा। ओके मैम, मैं बाद में लिख दूंगी। बाद में लिख के आप मुझे सेंड करोगे। ओके। और हाँ, जिसका, एक मिनट, कल जिसका होमवर्क नहीं आया हॉलीडे होमवर्क, मैं उन बच्चों का नाम ले रही हूँ। वो आज मुझे हॉलीडे होमवर्क सेंड करेंगे। अमोक, माइक्रोफोन ऑन कीजिए अपना। अमोक, मैम मेरी अमोक, बुक है। वेट। मैं जिसका नाम लूंगी वो ही मुझसे बात करेगा। आराम, आराम, आराम। ठीक है, मैं आज एब्सेंट लगा देती हूँ। जो बच्चा नहीं रिप्लाई कर रहा है ना उसका एब्सेंट लगा दूंगी। और जीरो। मैम तुलिका, यू गेट माय हॉलीडे होमवर्क। नहीं मिला मुझे बच्चा। कहाँ भेजा आपने? मेल किया है या फिर क्लासरूम में भेजा आपने? मेल।
ठीक है तुलिका, मैं चेक करके आपको कल बताती हूँ, ठीक है? या हाँ। आराम नहीं है, दक्ष आपका भी नहीं आया है। लिसन लिसन, कनेक्ट माइक्रोफोन म्यूट। इसका नाम को बोल रही हूँ वो सुनेंगे, और आज आपका होमवर्क आ जाना चाहिए मेरे पास। आराम, अमोक, अर्शी, दक्ष, ध्याना, कुशाल, मैम वेट संयम, युविका, इनका 6 बच्चों का नाम लिया है। आज मेरे पास हॉलीडे होमवर्क आ जाना चाहिए आप लोगों का। मैम माय ऑलरेडी होमवर्क इज इनकम्प्लीट, थोड़ा सा बाकी है। अर्शी, मुझे बेटा आज चाहिए मुझे, प्लीज। मैम हमको मिल गया